ये हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। एसएम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज देश के जो हालात हैं वो हालात इतने गंभीर हैं कि इस देश में, इस मुल्क में जो गद्दार लोग शासन में बैठे हैं, इस देश से गद्दारी कर रहे हैं, वो चंद लोगों से यारी निभा रहे हैं और यारी निभाकर इस देश को उन्हें कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं सिर्फ यारी की खातिर। और दूसरा ये कि उन्होंने जो चुनाव में पैसा लिया था उसे कैसे चुकाना है उनको, इसलिए उनको देश दे रहे हैं। और किसान आंदोलन, इस देश में लगभग सभी किसान हैं। बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं, इधर दिल्ली पुलिस के जो जवान खड़े हैं, इधर जो यूपी पुलिस के जवान खड़े हैं, सभी जवान किसानों के बेटे हैं। और जिस दिन किसान ने अपने बेटों से अपील कर दी कि बेटा तुम्हें खेती संभालने के लिए घर पे आना है, तो इस देश को ना तो जवान मिलेंगे सीमा पे बॉर्डर के लिए, ना दिल्ली पुलिस, ना यूपी पुलिस, ना ही कोई और पुलिस। क्योंकि जब बेटा ही नौकरी छोड़कर अपने घर में खेत में अपने खेती को संभालने आ जाएगा, तो इस देश को जवान, आईएएस पीसीएस ऑफिसर, क्लर्क, इंजीनियर, डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे। ये तो एक किसान का कलेजा होता है जो अपनी औलाद को देश पर न्यौछावर करने के लिए सीमा पर भेजता है, देश की सेवा करने के लिए इंजीनियर बनाता है, देश की सेवा करने के लिए डॉक्टर, कलेक्टर बनाता है। तो ये कलेजा सिर्फ किसान के पास होता है। ये कलेजा सिर्फ किसान के पास होता है कि रात में, पाले भरी रात में खेत पर जाता है और अन्न उगाकर इस देश के जवान, किसान, मजदूर सभी लोगों को देता है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो गद्दार लोग हैं। उनके जो दादा परदादा रहे हैं उन्होंने इस देश से गद्दारी की है। जो 4-4 बार अपना माफ़ीनामा लिखकर भेजा इस देश को अंग्रेज़ों के लिए, वो उनको वीर कहते हैं। ये तो खानदानी गद्दार हैं, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। अब ये किसान, अन्नदाता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और क्यों ला दिए? अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा। सिर्फ 3 लोगों से यारी है, अंबानी, अडानी और वो 2.25 आँख का जो है बैठा है ना लाला, एक वो, इन तीनों से यारी। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा, तूने किसान खून के अरे आंसू रुला दिए, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते, अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते, अरे बाप किसान बेटा जवान आपस में भिड़ा दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के। अरे पाले भरी रातों में
नंगे पांव जा रहा, अरे लेके जान हथेली पे तू अन्न उगा रहा, क्यों पैरों के छाले अरे तूने भुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, हालात मेरे मुल्क के अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। ये सफ़ेद दाढ़ी और ये सर पे बंधी हुई पगड़ी जब किसान खेत में अच्छा लगता है, आंदोलन करता अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज किसान यहाँ बैठा है तो बहुत बड़ी चाल होगी, बहुत गहरी चाल होगी। और चाल क्या है ये बता देता हूँ। 2 साल पहले से इनके गोदाम बनने स्टार्ट हो गए और पहला नमूना इन्होंने क्या किया कि सारा आलू खरीदा और अपने गोदामों में रख लिया और कह दिया आलू ख़त्म, आलू ख़त्म, आलू ख़त्म। और हमने कितने रुपए किलो आलू खरीदा? कितने खरीदा? 100 रुपये किलो तक, 50 रुपये किलो तक, कम तो नहीं पड़ा। अब भी इतनी बोरियां हैं। ऐसे ही गेहूं, ज्वार, जितने भी फसलें हैं, चना, धान, सबका होने वाला है। अब आलू 10 रुपये किलो आ गया क्योंकि किसान के खेत का उग रहा है। और अब ये फिर उसे खरीद लेंगे सारे को और फिर कह देंगे ख़त्म आलू, चाहिए तो 50 रुपये किलो लो, 100 रुपये किलो लो। ऐसे ही गेहूं खरीद लेंगे। तो ये हालात मुल्क के होने वाले हैं। और इन गद्दारों ने, ये सदा से गद्दार रहे हैं। इनके बाप दादाओं का आप इतिहास पढ़ेंगे तो इन्होंने इस देश से गद्दारी की है हमेशा। इस देश को हमेशा बेचा है। इस देश में जब लोग अंग्रेजों से आज़ादी की मांग कर रहे थे तो ये चिट्ठी लिख लिख के कह रहे थे हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। और उन्हें ये वीर कहते हैं, वीर अब्दुल हमीद। ऐसे जो सेनानी सैनिक हुए उन्हें भुला के किन को वीर कहते हैं आप सभी जानते हैं। तो देश के जो हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक चल रहे हैं। और इस देश में हर व्यक्ति किसान का बेटा है, हर व्यक्ति किसान का बेटा है। इसलिए आज हालात ये हैं कि हमें अगर 6 दिन घर में रहना है तो 1 दिन आंदोलन को ज़रूर देना है। तभी हम इन संघी सरकार को, इस जो जमाखोरी की सरकार है, इसको तभी हम इस देश से दूर हटा सकते हैं। और इस देश को हमने बनाया है। इन मज़दूर लोगों ने एक एक ईंट बनाई है भट्टे पर। जाड़े में, गर्मी में जब पड़ती है, भट्टे में आग डाल के अपनी शरीर में जला के तब एक एक ईंट बनाता है। फिर मजदूरी करके और एक राजमिस्त्री बिल्डिंग बनाता है। जिन बिल्डिंगों में ये बैठे हैं हरामखोर, वो बिल्डिंग इन मजदूरों ने बनाई है। अगर ये मजदूर, ये किसान नहीं होते, इनकी ज़मीन की मिट्टी नहीं उठती तो ईंट ना बनती, ये बिल्डिंगें ना बनती। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। अरे ये देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अपने खेत की मिट्टी दी है किसानों ने, मजदूर ने ईंट बनाई है, राजमिस्त्री ने चिनाई की है, तब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है इनके रहने के लिए। जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं उनका नुकसान ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके मिट्टी से और इनके अन्न से बनी हुई वो बिल्डिंगें हैं। ये देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी तो सिर्फ बीच का दलाल करता है। दलाल गद्दार होता है हमेशा। और ये देश दलालों को देना चाहते हैं। और दलाल कौन है? अडानी, अंबानी और ये 2.5 आंख का कानिया। ये जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाला रामदेव। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।